हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो शैव धर्म है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमें पढ़ना है शैव धर्म को। इससे पहले हम लोग ने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, उसके बाद वैदिक काल पढ़ा, फिर बौद्ध धर्म पढ़ा हमने, उसके बाद जैन धर्म पढ़ा हमने, नेक्स्ट हमने भागवत धर्म पढ़ा। आज हमें जो पढ़ना है वो शैव धर्म। धर्म में देखा जाए तो हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म पढ़ा। लास्ट हमारा है शैव धर्म। ठीक है, तो आज शैव धर्म को हम लोग को कंप्लीट करना है। देखिए, एक चीज़ अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो लोग अभी तक जीएस को हल्के में ले रहे हैं तो प्लीज़ उनको हल्के में मत लीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाइए बाकायदे। आप पीडीएफ के चक्कर में ना रहिए, कॉपी उठाइए, अपना पेज उठाइए, पेन उठाइए और बाकायदे उसका नोट्स बनाइए आप। ठीक है, और क्योंकि देखिए, लॉ तो सभी लोग कर ले जाते हैं, चाहे वो आप यूपी एपीओ का एग्ज़ाम देने जाए या पीसीएसजे, कोई भी स्टूडेंट वो लॉ कर ले जाते हैं। मगर जो बच्चा अटकता कहाँ है वो जीएस अटकता है। और जीएस को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये प्री में भी आपका रोल है और मेंस में भी है। ठीक है, एक एक नंबर से लड़ाई होती है। तो प्लीज़ फिर मैं कह रहा हूँ, यदि आपने जीएस को हल्के में ले लिया तो जीएस आपको हल्के में ले लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए फिलहाल शैव धर्म, क्योंकि देखिए मैं देखता हूँ लोगों का इंटरेस्ट जो है लॉ वालों का, अधिकतर लॉ के ही तरफ रुझान ज़्यादा रहता है, जीएस की तरफ कम। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, बट जीएस को भी टाइम दीजिए। ठीक है, जितना है, जितना देना चाहिए उसी हिसाब से आप एक टाइम डिसाइड करिए कि इतना हमें टाइम देना है जीएस पे, उतना आप टाइम दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं शैव धर्म को। शैव धर्म, इसकी स्थापना किसने की थी? तो लकुलिश ने इसकी स्थापना की थी। पूछा जाता है कि शैव धर्म की स्थापना किसने की, तो लकुलिश ने की थी। इस धर्म का संबंध किससे है? शिव से है। शिव जी जो हैं, इससे इनका संबंध शैव धर्म से है। श में बड़ा श देखिए शैव धर्म है, और शिव में भी बड़ा श शैव धर्म है। ठीक है, मेरा नाम भी श से ही शुरू होता है, शिवेंद्र है। ठीक है, चलिए तो इससे संबंधित निम्न जो बिंदु हैं उनको हम देख लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट शैव धर्म से इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक है उसको हम लोग कवर करते हैं। पहला पॉइंट कि शिव की उपासना का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि शिव की उपासना का सर्वप्रथम प्रमाण जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे सिंधु सभ्यता से। ठीक है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है, जहाँ पाशुपत की पूजा होती थी। किसकी होती थी? पाशुपत की पूजा होती थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? रुद्र शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, त्रिमूर्ति पूजा सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई? त्रिमूर्ति पूजा सर्वप्रथम गुप्त काल में ही प्रारंभ की गई थी। ये ध्यान रहे, पूछा जाता है कि त्रिमूर्ति पूजा सर्वप्रथम किस समय आरंभ हुई, तो आप बताएंगे गुप्त काल में त्रिमूर्ति पूजा को प्रारंभ किया गया था। त्रिमूर्ति पूजा में कौन से तीन लोग थे? तो इसके अंतर्गत कौन थे? ब्रह्मा थे, विष्णु थे, महेश या इन्हें शिव कहते थे, इनकी पूजा की जाती थी। तो ये तीन लोग थे जिन्हें त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब ये देखिए, ब्रह्मा को क्या जाना जाता है? जनक जाना जाता है, कि ये जनक हैं, सृष्टि के आपके रचयिता हैं। ठीक है, ये जाना जाता है। विष्णु को क्या जाना जाता है? पालनहार जाना जाता है विष्णु को, कि पालनहार कौन है? विष्णु है। महेश या शिव जी को क्या जाना जाता है? संहारक जाना जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मा को जनक, विष्णु पालक, महेश या शिव संहारक के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल में ही सर्वप्रथम
विष्णु के साथ शिव की मूर्तियां हरिहर के रूप में बनाई गईं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गुप्त काल में सर्वप्रथम विष्णु के साथ शिव की मूर्तियां किसके रूप में बनाई गई थी? तो हरिहर के रूप में बनाई गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि विष्णु के साथ शिव की मूर्तियां हरिहर के रूप में किस समय बनाई गई थी? तो आप बताएंगे गुप्त काल में। तो इस तरह हमने 2 पॉइंट पढ़े गुप्त काल में। पहला क्या पढ़ा हमने कि त्रिमूर्ति पूजा किस समय हुई? गुप्त काल में प्रारंभ हुई। फिर सर्वप्रथम विष्णु के साथ शिव की मूर्तियां हरिहर के रूप में कब बनाई गई? गुप्त काल में ही बनाई गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंदेल शासकों के समय खजुराहो में कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है पॉइंट ये। आपसे पूछा जाएगा कि खजुराहो में कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके समय में या किसके शासन काल में शुरू हुआ, निर्माण हुआ? तो आप बताएंगे चंदेल शासक के समय। इसी में कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। पहला तो ये बन जाएगा कि खजुराहो में कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो चंदेल शासकों के समय में हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ वो कहाँ किया गया? तो आप बताएंगे खजुराहो में किया गया। खजुराहो कहाँ है? तो ये MP में है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि चंदेल शासकों के समय खजुराहो में किस मंदिर का निर्माण किया गया? तो आपको याद होगा तो कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। ये किसके लिए है? ये शिव जी के लिए है, ठीक है। तो ये समस्त चीज़ें आप याद रखेंगे, इसीलिए मैं तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म के उन्नायक क्या कहलाते थे? नैनार संत कहलाते थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में जो शैव धर्म का प्रसार किए उनको क्या कहा गया? तो उनको नैनार कहा गया, ठीक है। भागवत धर्म आपको याद होगा, इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म प्रसार किसके द्वारा हुआ था? तो किसके द्वारा हुआ था? अलवार संतों के द्वारा हुआ था। और यहाँ दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसके द्वारा हो रहा है? नैनार संत के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, अलवार संत और नैनार संत। अलवार संत आपका भागवत धर्म या वैष्णव धर्म में है, जबकि नैनार संत कहाँ है? ये आपका शैव धर्म में है। हमने ये भी बताया था कि भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म करते हैं। भागवत धर्म पहले था, बाद में जब महाभारत काल में इसका नाम चेंज होकर क्या पड़ गया? वैष्णव धर्म पड़ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोल शासक राज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में प्रख्यात राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखिए इस यहाँ पे क्वेश्चन कितने बनेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप बताएंगे राज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया? राज प्रथम ने करवाया। मंदिर का नाम देखिएगा, राजराजेश्वर मंदिर है, ठीक है। राजराजेश्वर, इसी से पड़ा है इनका नाम राज प्रथम, ठीक है। इन्हीं के नाम पे मंदिर का नाम रखा गया, राज प्रथम राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। ये देख, और एक चीज़ और याद रखेंगे आप, यहाँ राज प्रथम है, ऑप्शन आपको आएगा राज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके आएगा, तो प्रथम रहेंगे। ये एकदम क्लियर रहिए आप, ठीक है। ये किसके शासनकाल में? चोल शासक थे ये याद रखेंगे आप, ये चोल शासक थे, राज प्रथम, ठीक है। इनकी राजधानी क्या है? तंजौर में। इन्होंने कहाँ पे निर्माण किया था? तंजौर में, ये ध्यान रहे। राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए बाई चांस ये पूछ दिया जाए कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो भी आप क्या कहेंगे? राज प्रथम ने ही इसका निर्माण कराया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चोल काल में ही शिव की कांसे की मूर्तियां नटराज शैली में निर्मित कराई गई, ठीक है। शासन देखिएगा कब कब क्या चीज़ें हो रही हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें से एक भी सिंगल पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। ऐड तो कर सकते हैं बट छोड़ नहीं सकते। तो देखिए चोल काल में ही, किस काल में? चोल काल में क्या किया गया? शिव की कांसे की मूर्तियाँ नटराज शैली में निर्मित कराई गई। किसकी मूर्तियां हैं? ये ध्यान रखिएगा, शिव की हैं। तो शिव की कांसे की मूर्तियां किस शैली में है? नटराज शैली में निर्मित कराएंगे, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट है ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, इसमें यह कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में प्रारंभ हुई, जिन्हें क्या कहा गया, अर्धनारीश्वर कहा गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जो अर्धनारीश्वर है वो किनकी संयुक्त मूर्तियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां हैं, जिन्हें गुप्त युग में प्रारंभ हुआ, जिन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। ये चीज़ और पता होना चाहिए कि किस युग में ये प्रारंभ हुआ, तो ये गुप्त युग में प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा, शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में प्रारंभ हुई, जिन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। इस तरह अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ एक चीज आप पकड़ लीजिए कि यहाँ भी देखिए गुप्त युग है, तो गुप्त से संबंधित हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े। पहला तो ये कि शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में प्रारंभ हुई, जिन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। और कहाँ हमने गुप्त युग पढ़ा, यहाँ पढ़ा हमने कि गुप्त काल में ही सर्वप्रथम विष्णु के साथ शिव की मूर्तियां हरिहर के रूप में बनाई गई, ये भी हमने पढ़ा गुप्त काल में। फिर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे गुप्त काल पढ़ा कि त्रिमूर्ति पूजा कब हुई, गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई। ठीक है, तो इस तरह 3 पॉइंट हमने गुप्त काल का पढ़ लिया। अब देखिए कुछ अन्य चीज़ें हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है कि पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो कौन संस्थापक है, मक्खली पुत्र गोशाल है। ठीक है, नेक्स्ट है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक लकुलिश हैं। कौन है, लकुलिश। शून्यता के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो नागार्जुन को माना जाता है। किसको माना जाता है, नागार्जुन को शून्यता के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ये क्या थे, ये बौद्ध दार्शनिक थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्या थे, बौद्ध दार्शनिक थे। पूछा जाता है कि नागार्जुन जो हैं वो कौन से दार्शनिक हैं, बौद्ध दार्शनिक हैं, जैन दार्शनिक हैं, सिख दार्शनिक हैं, क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक हैं। ठीक है, तो ये हमारा शैव धर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका आप नोट्स जरूर बनाते रहिए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, बनाइए, लिखिए उस चीज़ को। ठीक है, एक बार आप देखिए, मैं वीडियो दे रहा हूँ, एक बार आप ऐसे देखेंगे, एक ऐसे ही याद होगा, फिर आप लिखेंगे तो और बेहतर याद होगा। ठीक है, आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स रहेगा, क्योंकि आगे भी आपको कई एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका शैव धर्म यहाँ पे समाप्त हुआ। यदि यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, टेलीग्राम जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ मैं टेलीग्राम पर पहले देता हूँ। मैं इतनी बार ये इसलिए कहता हूँ कि हो सकता है कि कोई नया स्टूडेंट आया हो जिसको न जानकारी हो मेरे टेलीग्राम की, तो उसको भी ये चीज़ पता हो जाए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, और जितनी भी वीडियो मैं बनाते जा रहा हूँ उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप खोलेंगे तो वहाँ हिस्ट्री होगा, पुलिस एक्ट होगा, एविडेंस है। ठीक है, सीआरपीसी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टार्ट किया मैंने, तो सीआरपीसी की भी प्लेलिस्ट वहीं बनी हुई है। तो आप जाकर जो प्लेलिस्ट में जो वीडियो आपको देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।